दोस्तों जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है, अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई। गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। पता है यह रास्ता कितना लंबा है। हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। दोस्तों एक सेठ था, वह बहुत अमीर था। उसके घर ढेर सारे चूहे रहते थे। एक दिन सेठ अपना डायमंड रिंग टेबल पर रखकर बाजार चला गया तो एक चूहे ने वह रिंग निगल लिया। जब सेठ वापस घर आया तो उसे टेबल पर डायमंड रिंग नहीं दिखी। उसके जान के लाले पड़ गए। टेबल के आसपास सैकड़ों चूहे घूम रहे थे। सेठ तुरंत समझ गया कि रिंग जरूर किसी चूहे ने निगला है। वह उस चूहे को पकड़ने के लिए एक शिकारी को बुलाया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहाँ हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा हुआ था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड रिंग निगला था। सेठ हैरान हो गया। उसने शिकारी से पूछा, भाई हजारों चूहों में से इसी चूहे ने रिंग निगला है, यह तुम्हें कैसे पता चला। दोस्तों शिकारी ने सेठ से कहा, साहब ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख अमीर बन जाता है ना, तब वह अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ देता है। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा? एक बार एक मेमना भेड़ों के झुंड के साथ चल रही थी। जल्द ही उसे चट्टान के किनारे कुछ मीठी घास मिली और वह झुंड से अलग हो गई। तभी एक भेड़िए की नजर उस मेमना पर पड़ गई। जैसे ही भेड़िया उस पर झपटने के लिए कूदा, मेमना ने देखा और उसने बहादुरी से काम लिया। वह भेड़िए से बोली, प्लीज मुझे अभी मत खाओ क्योंकि मैंने अभी अभी घास खाई है। मेरा पेट घास से भर गया है। यदि तुम मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यदि थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हो तो मेरा स्वाद और बेहतर हो जाएगा। भेड़िया मेमना के बातों में आ गया। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर से उसे खाने के लिए उतावला होने लगा। मेमना ने कहा, यदि आप मुझे नाचने दें तो मेरे पेट की घास जल्दी पच जाएगी। भेड़िया सहमत हो गया। मेमना के गले में घंटी बंधी थी। मेमना नाचने लगी लेकिन घंटी किसी को सुनाई नहीं दी। इसलिए नाचते हुए मेमना को एक और विचार आया। उसने कहा, मेरे गले से घंटी ले लो और तुम जितना तेज घंटी बजाओगे मैं और भी तेजी से डांस कर सकूंगी। भेड़िया जल्द ही मेमना को खाना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने घंटी लिया, जोर से बजाना शुरू कर दिया। चरवाहे ने घंटी बजने की आवाज सुनी तो वह डंडा लेकर उस जगह पर पहुँच गया। चरवाहे को देखकर भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ा।